अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और ये वाला व्लॉग आप जब तक देख रहे होंगे तब तक तो आपका तीसरा भी रोज़ा कंप्लीट हो चुका होगा अल्हम्दुलिल्लाह से। क्योंकि ना मुझे व्लॉग डालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है क्योंकि नेट बहुत स्लो पड़ रहा है और मेरे यहाँ पर वाईफाई नहीं है। जब मैं अम्मी के घर पे जाती हूँ यानी कि मेरे मायके में, तो वहाँ पर मैं फटाफट से व्लॉग डाल देती हूँ। बट यहाँ पर ना पूरा-पूरा दिन चला जाता है, मेरा व्लॉग अपलोड ही नहीं हो पाता है, इसलिए आपको मेरे व्लॉग थोड़े लेट मिलते हैं, इसलिए मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ। तो ये है सुबह-सुबह का टाइम है, तो मैं ना सहरी का तो शूट करती ही नहीं हूँ क्योंकि सहरी में मैं सिर्फ़ ब्रेड बटर ही लेती हूँ, तो इसमें क्या शूट करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। और फिर नमाज़ वग़ैरह पढ़ना ये मुझे दिखाना अच्छा नहीं लगता है सोशल मीडिया पे। तो बस सुबह में उठ गई थी मैं, ये 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था, तो यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो मैं ये चीकू लाए थे इकरा के पापा, तो पहले मैं उसको अच्छे से कट कर लेती हूँ और इसका पहले जूस बना लेती हूँ ताकि ये खराब ना हो। और यहाँ पर मैंने अंडे को बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया था क्योंकि मैं ना अंडे का सालन बना लूँगी, क्योंकि मैं शाम में ना बहुत ज़्यादा रोज़ा खोलने के बाद बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, तो मुझसे ना खाना वगैरह बनता ही नहीं है। तो मैं शाम का खाना भी ना अभी सुबह में ही बना लेती हूँ क्योंकि रोज़े में इतनी ताकत आ जाती है ना कि सारे काम में से फटाफट से हम लोग कर लेते हैं। और रोज़े में काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और जब तक हमारा रोज़ा होता है तब तक हम सारे काम कंप्लीट कर लेते हैं। फिर रोज़ा खोलने के बाद हमारे अंदर इतनी सुस्ती, इतनी आलस आ जाती है कि पूछो ही मत, मतलब कुछ काम करने का दिल ही नहीं चाहता है। मेरे साथ तो बहुत होता है ऐसा। आप सबके साथ ऐसा होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे रोज़े में इतनी एनर्जी रहती है, मैं मेरे सारे काम कंप्लीट कर लेती हूँ, सब कुछ पका लेती हूँ, बना लेती हूँ। फिर रोज़ा खोलने के बाद मेरा जो बॉडी में इतना पेन हो जाता है, मतलब पहले तो मेरा हेडेक होता है क्योंकि ना मुझे माइग्रेन है, मेरे हेडेक की प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले तो मेरा हेडेक हो जाता है, उसके बाद ना मेरी पूरी बॉडी पेन करती है। फिर भी मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा वो करती हूँ कि भई मुझे इतना लूज़ नहीं पड़ना है क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, नमाज़ पढ़नी होती है और कुरान पाक मुकम्मल करने भी होते हैं, और फिर तो साइड में मेरा जो व्लॉगिंग चैनल है वो भी मुझे मैनेज करना होता है। इसलिए मैं ज़्यादा व्लॉगिंग भी नहीं कर पाती क्योंकि ना बहुत दिक्कत आ जाती है। जब व्लॉग करने बैठती हूँ तो फिर काम भी इतने लेट हो जाते हैं कि पूछो ही मत। इतनी मेहनत लगती है तब जाके एक व्लॉग बनता है। तो बस मैं आपसे यही गुज़ारिश करती हूँ कि इतनी मेहनत के बाद मैं एक व्लॉग बनाती हूँ, तो बस मेरे व्लॉग पे इतना तो प्यार दिया करें ताकि मैं खुश हो जाऊँ। तो चलो हम फटाफट से बना लेते हैं ये चीकू का मिल्क शेक। तो फाइनली हमारा ये चीकू का मिल्क शेक देखिए रेडी हो चुका है और बहुत ही अच्छा भी बना है। बट मुझे पता नहीं कि मीठा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा क्योंकि मेरा तो रोज़ा है, तो मैंने चखा नहीं, बस अंदाजे के हिसाब से ही मैंने बनाया है। और अभी ना मैंने थोड़ा लिक्विड फॉर्म में ही बनाया है क्योंकि इफ्तार में मुझे पीना है उसको, क्योंकि ना मुझे एसिडिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे एसिडिटी हो जाती है तो फिर मेरे सारे रोज़े भी छूट जाते हैं। तो यहाँ पर मैं ना कुछ नया ट्राई करूँगी। मैंने थोड़ा-सा चॉकलेट एसेंस के 2 ड्रॉप इसमें ऐड किए थे ताकि इसका फ्लेवर कुछ अच्छा-सा आए, तो सच में उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आया था, चॉकलेटी सा फ्लेवर आया था। तो उसके बाद मैं इसको ना फ्रीज़ में रख दूँगी और फ्रीज़ की हालत तो आप देख सकते हो, पूरा फ्रिज कबाड़-खाना बन चुका है, मतलब स्पेस का तो नाम ही नहीं होता है रमज़ान में फ्रिज में। बस यही दिक्कत हमको फेस करनी होती है, फिर भी मैं बहुत ज़्यादा मैनेज कर के अपने फ्रिज में कुछ ना कुछ जुगाड़ कर के जगह कर लेती हूँ, तो हो ही जाता है। तो सबके साथ ये रमज़ान में ये वाली प्रॉब्लम तो आती ही है और मेरे साथ भी ये वाली प्रॉब्लम ज़रूर से ज़रूर आती है। तो यहाँ पर देखिए अंडे भी बॉयल हो चुके थे, तो फिर मैंने उसको थोड़ा ठंडा करने के लिए डिश आउट कर लिया। तो यहाँ पर बस मैं सिंपल ही बनाऊँगी ये अंडे का सालन, जो कि मैं अंडा कढ़ी बनाती हूँ, बहुत ही सिंपल और ईज़ी तरीके से बन जाती है। तो यहाँ पर आप मेरी जो पतीला है उसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैंने इसमें जिसमें अंडे बॉयल किए थे उसको ही वॉश करके पकाने के लिए ऐड कर दिया है, क्योंकि बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं फिर। तो यहाँ पर बस 1 टेबलस्पून के करीब मैंने थोड़ा-सा ऑयल ले लिया था और मीडियम साइज़ की अनियन को अच्छे से चॉप कर दिया था और उसका ब्रेस्ता कर लिया था, और बस मसाले में हल्दी पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और गरम मसाला पाउडर और थोड़ा-सा सॉल्ट डालकर उसका मसाला मैंने अच्छे से भून लिया था। और बस इस तरह का हमको मसाला भूनना है और बस ये बहुत ही ईज़ी तरीके से बन जाती है, क्योंकि फिर ना लाइट बनाना अच्छा लगता है रमज़ान में, क्योंकि हैवी तो फिर इफ्तार हो ही जाता है। तो बस यहाँ पर थोड़ा-सा धनिया पत्ता ऐड कर दूँगी मैं। उसके बाद मैंने अंडों को देखिए अच्छे से पीस कर लिया था और बस इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अगर आपको थोड़ा थिक रखना हो तो थिक रखें, थोड़ा-सा लिक्विड करना हो तो लिक्विड करें। तो बस ये मिनटों में अंडे का सालन तैयार हो जाता है, बहुत ही अच्छा बनता है। बहुत से लोग इसमें आलू भी ऐड करते हैं, बट मैं नहीं करती हूँ, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। कभी-कभार ही बनाती हूँ, जब मुझे उसकी ज़रूरत होती तब भी बनाती हूँ।
तो फाइनली सारा कुछ काम निपटाने के बाद हम लोग निकल गए थे ऊंझा के लिए, यानी कि ऊंझा सिटी है हमारे नियर बाय ही। तो हम लोग काम से जा रहे थे, यानी कि हमारे नए घर का मकान का काम चालू है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो कुछ ज़रूरत की चीज़ चाहिए थी, तो फिर पसंद करने के लिए दोनों को ही जाना था। तो इकरा के पापा ने बोला कि चलो हम चल ही जाते हैं। तो हम जा रहे थे वहाँ पर कुछ चीज़ें लेने के लिए, और फिर यहाँ पर बाहर तो मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया ताकि मेरा एक व्लॉग बन जाए। तो यहाँ पर ना बाहर इतनी धूप थी कि पूछो ही मत। घर में जो मेरे मकान है वहाँ पर बिल्कुल भी गर्मी का एहसास भी नहीं होता है, पर बाहर बहुत ज़्यादा धूप थी। और अभी ना 12 साढ़े 12 1 बजे का टाइम था, तो बहुत ज़्यादा धूप थी। तो फिर हम लोग निकल चुके थे, और हमारा थोड़ा छोटा-मोटा ही काम था, ज़्यादा देर हुई नहीं हमको। तो बस फिर मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया। उस तो फाइनली हम लोग आ गए थे यहाँ पर। देखिए, तो हमको ना वॉशरूम के लिए टॉयलेट टब लेना था, तो वो हम लेने के लिए आए थे बस। और फिर यहाँ पर जो दुकानदार है वो उसकी इकरा के पापा को तो गोदाम में ले गए, और वहाँ से उन्हें फ्रेश फिश दिया वहाँ से ले जाकर। तो फिर मैं ना कार में ही बैठी हुई थी, और मैं ऐसे बस शूट कर रही थी, क्योंकि मुझे जहाँ पर मौका मिल जाता है वहाँ पर मैं व्लॉगिंग स्टार्ट ही कर देती हूँ। बट अभी मैं इतनी वो नहीं हुई कि मैं पब्लिक प्लेस में इतनी व्लॉगिंग नहीं कर सकती। थोड़ा-सा शाय फील हो जाता है, क्योंकि ना जब भी कैमरा ओपन करो ना तो पब्लिक ऐसे-ऐसे घूरने लगती है कि पूछो ही मत। तो बस हमने ले लिया, फिर हम गए मार्केट में, क्योंकि मार्केट का तो काम होता ही है, हम जाओ या ना जाओ। तो मुझे ना लेनी थी रसमलाई, तो मैंने इकरा के पापा को बोला कि भई थोड़ा-सा मार्केट में ले लो। और फ्रूट्स तो मुझे लेने नहीं थे, क्योंकि फ्रूट्स तो इकरा के पापा पहले रोज़े को ही लेकर आ गए थे। और मैं ना ज़्यादा फ्रूट्स मंगा कर रखती नहीं हूँ, क्योंकि रमज़ान में ना फ्रूट्स बहुत ज़्यादा, मतलब गर्मी के मौसम में फ्रूट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, और फिर इतना खाने में भी नहीं आता है। तो फ्रेश-फ्रेश मंगाओ तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए ये है हमारे यहाँ की ऊंझा सिटी, तो ये भी आपको बता देती हूँ, ऐसे तो बहुत बार बताई हुई है। तो फाइनली हम लोग आ गए थे शॉप पे, यानी कि जहाँ से हमको लेनी थी रसमलाई। तो ये है नटराज स्वीट्स। यहाँ पर की जो रसमलाई होती है वो बहुत ही अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत पसंद है। और बस यहाँ बाहर तो देखिए कितनी धूप है ना, मतलब घूमने का तो दिल ही नहीं करता। और इकरा भी हमारी कार में बैठी थी, और बस हम रसमलाई लेके हम सीधे घर ही पहुँच जाएँगे, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा फिर रोज़ा लग जाएगा। तो फिर हम आ गए थे, फिर हमने नमाज़ पढ़ी ज़ोहर की, फिर मैं सो गई थी 1-2 कलाक, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी। और अब आते हैं इफ्तार टाइम पे, तो यहाँ पर बस मैंने सोचा था कि आज मैं बना लूँगी मैकरोनी, क्योंकि मैंने चिकन मँगाया था, बट चिकन वाले ने बोला कि अभी नहीं है, ख़त्म हो गया है। तो फिर मैंने चिकन इकरा के पापा नहीं लाए। तो यही होता है हमारे यहाँ पर, तो जब भी मँगाओ तो ऐसा होता है कि नहीं मिलता है, मिल जाता है, इस तरह से होता है। तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैकरोनी बना लेती हूँ, ईज़िली बन जाएगी और टाइम भी बहुत बच जाता है, उसको बनाने में अच्छा रहता है। तो मैंने तो मैकरोनी को देखा अपने के पानी और नमक और ऑयल डालकर उबालने के लिए, सॉरी बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया था। यहाँ पर मैं थोड़ा तरबूज कट कर रही थी, क्योंकि फ्रीज में था तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका था। तो मैंने सोचा इसको कट करके मैं रख देती हूँ, थोड़ा-सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए, क्योंकि ना फिर बहुत ज़्यादा ठंडा खाते हैं तो फिर गले में बहुत पेन होने लगता है। तो इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ रमज़ान में ठंडा-ठंडा खाना, इसलिए क्योंकि ना फिर रोज़े चले जाएँगे तो फिर बहुत ज़्यादा दुःख होता है। तो फटाफट से आपको मैं मैकरोनी की रेसिपी बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया था, उसमें थोड़ा-सा ही ऑयल ऐड किया था। ऑयल थोड़ा-सा गरम हो जाए तो उसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए 1 टीस्पून के करीब, उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। ऑयल थोड़ा-सा कम ही आपको यूज़ करना है, क्योंकि फिर ना मैकरोनी में ज़्यादा ऑयल अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैंने अनियन को अच्छे से बारीक चॉप कर लिया था, उसको हम थोड़ा-सा मिक्स करेंगे और थोड़ा-सा सॉफ्ट होने देंगे, ज़्यादा हमको ब्राउन वगैरह नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने स्पाइसेस ले लिए थे, रेड चिली पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर और थोड़ा-सा सॉल्ट, उसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद ये है मेरे पास पास्ता मसाला है, ये देखिए पास्ता मसाला, ये मैंने 2 पैकेट डाले थे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आया था। उसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा-सा वाटर डालेंगे और फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर मैंने वेजिस ले ली थी, मैंने शिमला मिर्च और बंद गोभी और टमाटर ले लिए थे, उसको भी बारीक-बारीक सा चॉप कर लिया था और उसको भी अच्छे से भूनने के लिए मसाले में हमने ऐड कर दिया था। और पानी डालकर थोड़ा-सा हम ढक देंगे, ताकि सारी
जो वेजिस है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम सॉसेस ऐड करेंगे। तो मैं ऐड करूंगी रेड चिली पाउडर थोड़ी सी 1 टीस्पून के करीब, थोड़ी सी ग्रीन चिल्ली सॉस 1 टीस्पून के करीब ऐड करूंगी। फिर थोड़ी सी मैं सोया सॉस ऐड करूंगी 1 टीस्पून के करीब, क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी मुझे नहीं खाना था। अगर आपको स्पाइसी अच्छा लगता है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पर हम उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये बहुत ही अच्छे से बन जाता है, बहुत ही टेस्टी भी लगता है और बहुत अच्छा लगता है खाने में। आप चाहो तो इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद मैं ना 2 टेबलस्पून भरकर मेयोनीज ऐड करूंगी। इससे ना हमारी जो मैक्रोनी की जो ग्रेवी है वो अच्छे से थिक हो जाती है, यानी कि जो रेस्टोरेंट वाला मैक्रोनी होता है, पास्ता मैक्रोनी, उस तरह का बनता है और बहुत टेस्टी भी बनता है। तो बस ये सारा सब कुछ डालकर अच्छे से मिक्स कर लूंगी और जो मैंने मैक्रोनी बॉईल करके रखी थी उसको मैंने अच्छे से छान कर रख दिया था और अब हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस ये हमारी झटपट वाली मैक्रोनी बनकर रेडी है और इतनी टेस्टी बनती है ना, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छी टेस्टी बनेगी। तो बस मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन होता नहीं है, तो बस मेरा लास्ट और ऑप्शन यही रहता है। फिर ना मैंने थोड़े से नगेट्स को भी फ्राई कर लिया था, क्योंकि ये ना इकरा के पापा को और इकरा को बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिर मैंने ये फ्रोज़न बना के रखे हैं, जब ना कि हमको कभी कोई ऑप्शन नहीं रहता है पकाने में, तो फिर ये झटपट से निकाल कर फ्रीज़ से फ्राई कर लो। तो बस आज का व्लॉग यहाँ पर ही एंड करती हूँ। आई होप आपको ये छोटा-सा प्यारा-सा व्लॉग अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बस आपकी दुआओं में याद रखिएगा। तो चलो चलते हैं, अब नेक्स्ट व्लॉग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।